साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, आपका नज़रिया है, आपकी सोच है, आपकी पसंद नापसंद है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में हैं, वो हैं तो इंडिविजुअलिटी है। यदि आप किसी और की पसंद नापसंद से चल रहे हो, किसी और की सोच से चल रहे हो, आपके पास अपना कुछ रैशनल थिंकिंग नहीं है, आप दूसरों की प्रायोरिटीज़ से चल रहे हैं, तो आपके अंदर इंडिविजुअलिटी की कमी है। और ऐसा जब बंदा होता है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहा जाता है इनकॉन्ग्रुएंस ऑफ पर्सनैलिटी। कार्ल रोजर की ये थ्योरी है, किसी और वीडियो में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। किसी बंदे को इंडिपेंडेंट सोच ना रखने दी जाए, उसको अपने तरीके से चलाया जाए, तो कहा जा सकता है कि उससे उसकी इंडिविजुअलिटी को छीनने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया में ख़ास तौर से हम ये देखते हैं, ख़ास तौर से पेरेंटिंग के मामले में, बच्चा क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, किससे दोस्ती करेगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, कब मैरिज करेगा, किस जॉब में रहेगा, कितने बच्चे पैदा करेगा, इतने सारे डिसीशंस, बड़ी एज तक भी पेरेंट्स ये सारे डिसीशंस लेते हैं। अधिकतर बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। इंडिया के पेरेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम है, वो एक सिंड्रोम से ग्रसित है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को भगवान जैसा समझते हैं। उनको लगता है कि हम पेरेंट्स हैं तो हम भगवान हैं, इसलिए सारे डिसीजन अपने बच्चों के हम ही लेंगे। ओवर पॉजेसिव वो हो जाते हैं। इस बात को उनको सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि आपने जन्म दिया है, नेचुरल प्रोसेस है। आपने बच्चों को जन्म देकर एहसान नहीं किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है एक इंडिविजुअल को तैयार करने की। और बच्चों का पैदा होना नेचुरल प्रोसेस है। बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट पैदा होते हैं, उसमें पैदा करने में चॉइस नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है। पैदा नहीं करने में चॉइस है, उसको मेडिकली रोका जा सकता है, बट नेचर अपना काम करती है। आप उसका केवल एक सोर्स हो। तो आपने किसी लाइफ फॉर्म को जन्म दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से उसके मालिक हो गए हो, आप जरिया हो। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने बच्चे की इंडिविजुअलिटी। कुछ साल पहले एक केस हुआ आसपास के स्कूल में ही, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर के स्कूल में। बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहता था। पेरेंट्स ने फ़ोर्स कर कर उसको पीसीएम में डाल दिया। वो चाहते थे कि बच्चा कुछ और तैयारी करे। बच्चे को फ़िज़िक्स कभी समझ में नहीं आती थी। जब वो 12th क्लास में आया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एक ही बेटा था। रिसेंट जो केस हमने सुना है यूपी का, लखनऊ का, जहाँ से कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर उस लॉयर ने आत्महत्या कर ली। रीज़न भी उसने लिख कर गया कि पापा बार-बार हर बात के लिए रोकते टोकते थे। आपको स्पेस देना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअलिटी अपने बच्चों की। आप बर्फ़ जैसे कठोर मत बनिए, पानी बनिए, पानी कि जिस बर्तन में डाला जाए आप उसके जैसा आकार ले लें। जब ज़रूरत पड़े गाइड कीजिए, गॉड बनने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो बच्चों को आप खो देंगे।